वेलकम टू अकेडमी बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल महाभारत का चैप्टर 15 शकुनी का प्रवेश। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जरासंध का वध कैसे हुआ, इंद्रप्रस्थ कैसे बना। अब हम पढ़ते हैं उसके आगे। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं ये शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसीलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी नहीं टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। अब आपने देखा था ना कि वहां पे कैसी लड़ाइयां हो रही थी उनकी वजह से। जो इंद्रप्रस्थ में आग लगा दी, न सॉरी, उससे पहले जो लाख का घर बनाया था उसमें आग लगा दी थी, मतलब उनमें बैर चल रहा था। तो युधिष्ठिर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आज से मैं शपथ लेता हूँ, मतलब मैं कसम खाता हूँ कि मैं ऐसा किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा और कोशिश करूँगा कि जो मेरे भाई मुझसे कह देंगे मैं उनकी सारी बात मान लूँगा, ताकि हमारे बीच कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो और मैं हमेशा उनकी सारी बातें मान लूँगा। अब युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी। उन्होंने कहा ठीक है, चलो लड़ाई से कोई फायदा नहीं है, आपस में मिलजुल के रहेंगे। वो भी इसी निश्चय पर पहुंचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए, मतलब कि भले ही कोई और बने पर हम उसका रीजन नहीं बनेंगे कभी। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाट बाट और पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। अब उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, तो उसके चक्कर में क्या था ना, उनको इतनी दुर्योधन को मन में ना जलन हो रही थी कि भाई अब तो ये सम्राट बन गया, अब तो ये राजा बन गया। वो ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बने हैं। इस सब के स्मरण, मतलब उनके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन गए थे, वो बिल्कुल सम्राट बन गए थे। तो इन सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असहाय हो उठा। स्मरण मतलब वो याद आते ही कि भाई कितने अच्छे अच्छे संबंध हो गए हैं उनके राजाओं से, तो इससे ना उसका दुख, मतलब कि उसको और जलन और गुस्सा हो गया उसको। पांडवों के सौभाग्य की बात याद करके उसकी जलन बढ़ने लगी। सौभाग्य मतलब जो उनके पास भाग्य में हर चीज़ है, वो बहुत ही लकी हैं। इतना बड़ा महल है, सब मिलजुल के रहते हैं, भाई भाई इतने अच्छे हैं, उनके कभी झगड़े नहीं होते हैं। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वो एक रोज खड़ा हुआ था। मतलब इसी टेंशन में वो चुपचाप खड़ा था कि उसे ये भी पता न लगा कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी खड़ा हुआ है। अब वो इसी सब सोच में डूबा हुआ खड़ा था और तभी शकुनी आ गया जो उसका मामा था। तो दुर्योधन को पता भी नहीं चला कि वो कब आ गया। अब दुर्योधन ने पूछा, बेटा यूं चिंतित और उदास क्यों खड़े हो, मतलब इतना सैड क्यों हो, कौन सा दुख तुमको सता रहा है? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। ये सब इन आंखों से देखने पर मैं शोक कैसे न करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। उसने कहा कि देखो, युधिष्ठिर जो इतने मजे से ठाट बाट से राज कर रहा है और मैं ये सब कैसे शोक न करूं कि उसका इतना सुख देख के, तो मुझे तो अपना जीना व्यर्थ मतलब बेकार मालूम हो रहा है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो वो उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। तो शकुनी उनको बोला समझाने के लिए कि देखो, जो वो मिला है वो राज्य उनको न्याय से मिला है, मतलब आधा आधा बंटवारा हुआ, आधा तुम्हें मिला आधा उसे मिल गया। और वो इतने वीर हैं, वो खुद युद्ध लड़ते हैं, इसलिए उन्होंने अपना राज्य बढ़ा लिया और उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है। तो उनका जिस पे अधिकार था उनको वो ही मिला है, तो इसलिए उनसे जलना नहीं चाहिए। और उसने बोला कि अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि उन्होंने अपना राज्य और सत्ता बढ़ा ली है तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? मैंने भी बताया ना कि वो वीर थे, तो उन्होंने युद्ध करके इधर उधर की वो और राज्यों को मिला लिया अपने में। ठीक है, तो उसने कहा तुम इन सबसे टेंशन क्यों ले रहे हो? तो फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा क्या बिगड़ता है? कि चलो मान लो उन्होंने वो सब वो कर लिया है, लेकिन तुम्हारा उसमें क्या नुकसान है? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें कमी किस बात की है? क्योंकि राज्य तो तुम्हारे पास भी है, राजा तो तुम भी हो यहाँ के। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। द्रोणाचार्य थे ना, उनके गुरुजी थे वो, अश्वत्थामा उनका बेटा था, और कर्ण, ये सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे साथ हैं। यही नहीं, बल्कि मैं, भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं।
इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो, फिर दुख क्यों करते हो? मतलब तुम चाहो तो तुम भी ये सारे काम कर सकते हो, तुम्हारे पास भी इतने बड़े बड़े वीर हैं, तो तुम क्यों परेशान हो? ये सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई क्यों ना कर दें? अब दुर्योधन बोला, अगर ऐसी बात है, हम जीत ही सकते हैं, तो क्यों ना हम सीधे इंद्रप्रस्थ पर ही चढ़ाई कर दें। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो बात ही न करो, वो खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज ही विजय पाई जा सकती है। अब शकुनी ने समझाया कि देखो, युद्ध से क्या होता है, नुकसान होते हैं दोनों तरफ के, और ये खतरनाक काम है। आधे इधर के मर गए, कोई मर गया, तो इससे अच्छा ना थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी चालाकी से काम करो। तो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ जिससे बिना लड़ाई के ही तुम युधिष्ठिर से विजय पा सकते हो, जीत सकते हो। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, मामा जी, आप ऐसा उपाय जानते हैं? अब वो तो खुश हो गया, उसको तो ऐसे ही कुछ चाहिए था। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर का खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। चौसर का खेल क्या होता है? देखो, जैसे वो देखा, लूडो खेला है ना कभी, कुछ कुछ वैसे ही होता है, बस उसमें 2 पासे होते हैं, पर उस और थोड़ा थोड़ा वो जुए की तरह होता है कि उसमें ना पैसे लगाए जाते हैं खेलने के लिए। तो उसने कहा कि हम चौसर का गेम खेलते हैं, युधिष्ठिर को पसंद है, लेकिन उसे खेलना नहीं आता, तो हम उसे इनवाइट करेंगे, उसके लिए हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ, मतलब एकदम एक्सपर्ट। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब ये क्या प्लानिंग थी इनकी कि हम उन्हें बुलाएंगे चौसर के खेल पे, और हम उसको हरा के और सारी चीज़ें, जैसे उनका महल हो गया, राज्य, सब कुछ था, सब हम जीत लेंगे और बिना युद्ध के आसानी से हम बन जाएंगे सबके राजा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी। उन्होंने कहा, राजन, आपका तो बेटा जो है ना, दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला पड़ गया है। कि राजन, जरा देखो तो सही, आपका बेटा कैसा हो गया, बिल्कुल दुख से, बिल्कुल कितना पीला पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। अब वो अंधे थे, धृतराष्ट्र दिखता तो था नहीं, और वो अपने बेटे से ना, दुर्योधन से कुछ प्यार भी ज्यादा ही करते थे। शकुनी की बातों से वो सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अब उन्हें सुन के लगा कि हाय, ये तो कितना कमजोर हो गया होगा, क्या हो गया, क्या टेंशन हो गई इसको। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो रहा है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की है? तो वो क्या बोले कि बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों इतने दुखी हो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। अब उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आप उनको बुला लो तो शायद इसका मन लग जाएगा और ये ठीक हो जाएगा। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वो बोले, मुझे ये उपाय ठीक नहीं जच रहा है, मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वो बड़ा समझदार है, मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ, उससे सलाह लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो बुलाते हैं, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तो मैं एक बार विदुर से पूछ लेता हूँ। तो ये बात दुर्योधन को अच्छी नहीं लगी। अब धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसीलिए बेटा, मेरी तो ये राय है कि तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है और इसे छोड़ दो। उन्होंने बोला कि देखो, जुआ जो होता है ना, जिसमें पैसा लगाते हैं, कोई हारता है कोई जीतता है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, दुश्मनी होती है, बैर विरोध, लड़ाइयाँ होती हैं, तो तुम ये छोड़ दो। अब दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला, हट मतलब जिद पर, एकदम वो जिद कर गया कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है। उसने कहा, चौसर का खेल कोई हमने तो याद किया नहीं है, ये तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। अब उसने क्या कहा कि अगर बुरा है तो ऐसा तो नहीं कि ये खेल हमने बनाया है, हमारे पूर्वज, मतलब जैसे होते हैं ना पूर्वज, जो दादा और ये सब जो होते हैं, कि ये तो उन्होंने ही तो शुरू किया है, तो फिर उन्होंने ही चलाया है, ये तो कैसे गलत होगा। अब दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर, मतलब बार बार कहने पर, धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए, मतलब उन्होंने हार मान ली और हाँ कह दिया। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी, परमिशन दे दी, और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की, मतलब उन्होंने हाँ तो कर दिया और वो बनाने के लिए कह दिया कि चलो ठीक है, बड़ा सा एक हॉल बनाते हैं, सभा मंडप बनाते हैं, वहाँ पे होगा। और पर उन्होंने क्या किया, उससे भी बात कर ली गुपचुप तरीके से कि चलो विदुर से भी पूछ लेते हैं। विदुर बोले,
राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। विदुर ने क्या कहा कि देखिए राजन, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं जो आप कर रहे हैं, इससे क्या होगा ना, नाश हो जाएगा उसका। तो इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मन मुटाव और झगड़े फसाद होंगे, इसकी भारी विपदा हम ही पर आएगी। उन्होंने भी मना किया। कुल मतलब कि हमारा जो पूरा खानदान है, इस पे मन मुटाव मतलब कि आपस में वो होती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, तो ये जो होता ना, कुछ बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा खराब हो जाएगा। अब धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। उन्होंने कहा, देखो खेल का मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो तुम जाओ और युधिष्ठिर को मेरी तरफ से इनवाइट करना और उसको ले आओ। अपने बेटे पर उसका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। वो दुर्योधन को इतना प्यार करते थे ना कि वो उसको किसी काम के लिए मना नहीं कर सकते थे। यही रीज़न था कि उन्होंने उसकी बात मान ली। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है और अगला चैप्टर चौसर का खेल। अब देखते हैं कि उस चौसर जो खेल होगा उसमें होगा क्या। तो ये होगा अगले चैप्टर में, चौसर का खेल और द्रौपदी की व्यवस्था। उसके लिए देखते हैं अगला चैप्टर।